नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप ही में से काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो होल्ड अमाउंट है ये मेरे को मिलेगा या जिसके साथ फ्रॉड हुआ है ये उसके पास चला जाएगा। अगर उसके पास ना जाए, ये पैसा मेरे को ही मिल जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में कोई होल्ड लगा है या फ्रीज या कोई भी तरीके का कोई लीन लगा है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो आप बैंक जाएंगे, बैंक में जाके पता करेंगे कि मेरे अकाउंट में कहां से ये होल्ड लग गया है या लीन लग गया है। बैंक वाला बोलेगा कि बैंगलोर से लगा है। अब आप डिटेल्स निकालेंगे, जाहिर सी बात है, या तो यूट्यूब पे जाएंगे या जो है आप अपने नियर बाय साइबर थाने जाएंगे या बैंक को प्रेशराइज करके डिटेल निकलवाएंगे। आपको पता चलता है कि बेंगलोर में किसी पर्सन के साथ 20 लाख का फ्रॉड हुआ है, जिसमें से मान के चलो आपके पास 10,000 आए थे, वो भी गेमिंग ऐप से, और जिसके वजह से वो होल्ड हो गया है 10,000 रुपए। और आपको पता चलता है कि वो 10,000 रुपए बेंगलोर में किसी पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ है 20 लाख का, उसमें से 10,000 आपके पास आए, जिसमें आपका ना तो कोई लिंकअप है और ना ही आप उस कंप्लेनर को जानते हो और ना ही आपको पता है कि यार बेंगलोर में कौन है किसके साथ क्या हुआ है, मेरे को कुछ नहीं पता, और ना ही पुलिस वाले का नंबर है। बस इतना पता है कि बेंगलोर से हुआ है, किसी के साथ 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख का फ्रॉड हुआ है, मेरे पास 20,000 आ गया। अब कैसे जो है मैं उस होल्ड को हटा सकता हूं या कैसे वो पैसा मेरे को मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको होल्ड हटाना है या आपको इमरजेंसी है एकदम से, तो आपको जो है पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन पे जाके या तो आप कॉल पे कोशिश करेंगे या आप मेल पे कोशिश करेंगे बात करने का। आप रहते हैं दिल्ली में, कंप्लेन है बेंगलोर से, तो जाहिर सी बात है कोई भी पर्सन फोन करेगा पुलिस को, जो 90% जो है उठाएगी नहीं। दूसरा, मेल करेगा जिसका रिवर्ट हो सकता है कि अगले जन्म में मिल जाए। ये 2 चीजें होंगी। ये सही बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। जो लोग मेरे को मैसेज करते हैं, जो लोग मेरे को कॉल करते हैं ना, वो भली भांति जानते हैं कि कितने जल्दी और कितने अच्छे तरीके से उनको आंसर मिलता है। उसके बाद जब आप वहां पर देखते हैं कि यार कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तब आप एट ए लास्ट या तो यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख के किसी को वहां भेजते हैं या खुद आप विजिट करते हैं। जब आप वहां पर विजिट करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये आपके पास पैसा है, ये तो आपको लौटाना पड़ेगा। फिर आप बोलते हैं, काफी लोग जो बोल पाते हैं कहते हैं कि हाँ सर, लेकिन मेरा जो पैसा क्या उसका, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये पैसा आपको देना पड़ेगा इसको। अब आप बोलोगे सर ये तो मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ, लेकिन वहां पर आपका कोई नहीं सुनने वाला। वहां पर ये बोलेगा ठीक है, पैसा देना है तो दो, नहीं तो फिर जाओ। मजबूरन जो है वो पैसा आपको रिटर्न करना पड़ता है। तब पुलिस वाले एनओसी देते हैं और वो मेंशन करते हैं कि रिमूव द लीन मार्क एंड अनफ्रीज द बैंक अकाउंट, या सिर्फ मेंशन करते हैं कि रिमूव द लीन मार्क। तो वो बैंक क्या है, वो 10,000 रुपए का होल्ड आपका रिमूव कर देती है। कहने का मतलब ये है कि वो 10,000 रुपए आप दे के भी आ गए और फिर वो 10,000 रुपए आपके अकाउंट में जो होल्ड था बस उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बस ये हुआ। अब रिकवर होने के चांसेस कितने हैं? रिकवर होने के चांसेस तब होते हैं कि जब मेन पर्सन पकड़ा जाए और वो पैसा उससे सारा रिकवर हो गया और कंप्लेन क्लोज कर दी है कंप्लेनर ने। 20 लाख का जिसके साथ फ्रॉड हुआ, उसके जो 20 लाख है वो मान के चलो 500 लोगों के अकाउंट में गया, जिसमें से एक अकाउंट आपका है, बैंक अकाउंट। अब आपके अकाउंट में जब वो पैसा आया, तो जिसके वजह से आपके अकाउंट में 20,000 रुपए होल्ड हो गया, तो अब जो मेन पर्सन था जिसने उसके साथ फ्रॉड किया है उसको पकड़ लिया गया। तो अगर कंप्लेनर जो है क्लोज कर देता है, पोर्टल से वो हट जाता है या कंप्लेन टोटली क्लोज हो गया, उसको पैसा रिकवर हो गया, तो उस केस में जितने भी लोग होंगे तो उनका जो है पुलिस बैंकों को एनओसी प्रोवाइड कर देगी और वो होल्ड अमाउंट आपको ही मिल जाएगा। सिंपल सा बात ये है। अगर आप चाहते हैं कि वो होल्ड का पैसा मेरे को मिले, तो फिर आप उसमें उसके लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल वेट करते रहिए। अगर आपको उस होल्ड अमाउंट का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई नोटिस आ जाता है, तब फिर उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं आपको सिंपली ये बोलूंगा कि आप अभी जो एसओपी आई है, वैसे तो वेट कर लीजिए 90 डेज में। क्या बोलूं आपको, वैसे तो होना है नहीं, वेट कर लीजिए 90 डेज में। अगर होने वाला होगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो कंप्लेनर को चला जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो भी अकाउंट में आपका लीन लगा है, कोशिश कीजिए कि उसको क्लियर कराने का, क्योंकि आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं किया वो बात एक अलग है, लेकिन उस होल्ड लीन की वजह से अगर कोई नोटिस आ जाए और आप रहते हो 2,000 किलोमीटर दूर, तो आप भी परेशान हो जाओगे, यार मैं कैसे जाऊं। तो इसलिए जब भी कोई भी अकाउंट हो, आपका मेन अकाउंट अगर नहीं है वो, या आपका कोई सैलरी अकाउंट है या जो आपके ईएमआई वगैरह जाते हैं उसमें कोई होल्ड लग गया है, तो एटलीस्ट उसको क्लियर करवा के रखो कि कल को कोई नोटिस आ जाएगा ना तो आप भी परेशान होंगे। अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहे हैं, अकाउंट अनफ्रीज जो है आप इजिली करा पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लोगों को माइंड में ये हो गया कि अरे मेरा अकाउंट तो फ्रीज ही नहीं है, मेरा होल्ड ही लगा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोगों के होल्ड्स लगे हैं, जो आज से 6 महीने, साल भर पहले जो मेरे को मैसेज करते थे, अब जब नोटिस आ रहा है पुलिस की तरफ से, अब वो परेशान है कि क्या करूं।
मैंने फिर उनको बोला कि सर आपको उस टाइम पे मैंने बोला था क्लियर करवा लो, तो आपने बोला अरे सर ऐसे ही रहने देता हूँ, होल्ड ही तो है, अकाउंट तो मेरा चालू ही है, सारा कुछ तो हो ही रहा है। लेकिन फिर वही नोटिस आ जाता है तो फिर आप परेशान होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि गेमिंग ऐप से जितना दूर रह सके और उस अकाउंट में यूपीआई बहुत ही कम लो, जो आपका मेन अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी, आपकी सारी डे टू डे लाइफ की ईएमआई वगैरह जो भी कुछ जाती है, उस अकाउंट को यूज बिल्कुल ही ना करें। ना ही कोई राह चलते हुए आदमी की मदद करे कि वो आपको जो है कैश पकड़ा या आपको यूपीआई कर दिया और आपने उसको कैश पकड़ा दिया, ये भी मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।